हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ आई हूँ स्टैंडर्ड 7 का प्रैक्टिस सेट 44 को लेकर। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है, इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल, हाउ मेनी टाइम द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल विल दैट ऑफ द न्यू रेक्टेंगल। यहाँ पे ओल्ड रेक्टेंगल एंड न्यू रेक्टेंगल दो रेक्टेंगल है। सो हमने न्यू रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ डबल कर दी। सो उसकी पेरीमीटर क्या चेंज हो जाएगी, ये हमें निकालना है। सो दोनों के रिलेशन क्या है, पेरीमीटर के निकालना है। तो यहाँ पे ये ओल्ड रेक्टेंगल और न्यू रेक्टेंगल। हमने यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या दिया है, रेक्टेंगल की लेंथ डबल कर दी एंड ब्रेड्थ भी डबल कर दी, इसलिए हमने टू बी लिखा है ब्रेड्थ, और ये लेंथ 2L लिखा है। ओके, सो अभी हमने इस लेंथ को L और ब्रेड्थ को B कंसिडर किया है, ये लिख लेते हैं। अभी लेट द लेंथ ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल बी L एंड ब्रेड्थ बी B। लेंथ को L कंसिडर किया है एंड ब्रेड्थ को B कंसिडर किया है। देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल, अभी हमें ओल्ड रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालनी है। सो पेरीमीटर में क्या लिखते हैं हम, स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स। सो अभी ये ओल्ड रेक्टेंगल की साइड कितनी है, 1 2 3 4, रेक्टेंगल की 4 ही साइड होती है। सो L कितनी है, L2 है एंड B2 है। सो मैंने क्या किया, 2L + 2B हो गई ना सभी साइड। 2L है इसलिए L कितनी है, 2 है, 1L 2L इसलिए 2L लिखा, प्लस 2B 1B, ये हो गया 2B, दोनों की एडिशन की तो 2B हो जाएंगी। सो अभी 2L + 2B ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला है। अभी इनकी रेक्टेंगल निकालनी है, पर ये देखो इन दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, और L + B ये क्या हो गया, ये और ये क्या है, सेम ही है, पर इसमें हमने 2 कॉमन नहीं निकाला, इसमें 2 कॉमन निकाला है। तो ये क्या होगा, टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं। अभी हम न्यू रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकाल लेते हैं। न्यू रेक्टेंगल की लेंथ 2L है और ब्रेड्थ कितनी है, 2B है। लेट लेंथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल बी 2L एंड ब्रेड्थ बी 2B। लेंथ 2L है एंड ब्रेड्थ 2B है, यहाँ पे है। ओके, सो इसलिए हमने राइट डाउन कर लिया। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल, सो स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स। सो 2L + 2L कितनी L हो गई, 2L एंड 2L। सो इसलिए हमने क्या किया, 2 टाइम्स, सभी क्या है 2L एंड 2L। सो इसलिए हमने क्या किया, 2 टाइम्स, सभी क्या है 2 टाइम्स है, इसलिए क्या किया 2 टाइम्स क्या कर दिया, साइड में निकाल लिया। और अभी यहाँ पे 2L क्या, यानी कि ये फर्स्ट L सेकेंड L 2L लिखा, ये फर्स्ट B सेकेंड B 2B लिखा। ओके, न्यू रेक्टेंगल की जो लेंथ एंड ब्रेड्थ हमने डबल कर दी, इसलिए 2 क्या है, सबके इसमें 2 है, इसलिए 2 कॉमन निकाल लिया है। और लेंथ 1L 2L, 2 साइड लेंथ है और 2 साइड ब्रेड्थ है, इसलिए 2L + 2B लिखा। अभी इसमें भी क्या है, 2 कॉमन है, ये 2 पहले से कॉमन है, इन दोनों का भी हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। अभी 2 × 2 ये दोनों आ गए साइड में। अभी ब्रैकेट में क्या रहेगा, सिर्फ L + B रहेगा। सो L + B आ गया। अभी हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन कंक्लूडेड दैट, हमें क्या कंक्लूजन मिला इन दोनों इक्वेशन से, पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल विल बी डबल द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। ये ओल्ड रेक्टेंगल की पेरीमीटर आई और ये न्यू रेक्टेंगल की पेरीमीटर आ गई। सो इन दोनों पेरीमीटर में क्या चेंज है, ये क्या है, डबल है। ये न्यू रेक्टेंगल क्या आई, हमारे डबल आई, यही तो हमें लिखना है। सो हमने यहाँ पे लिख दिया नीचे, पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल विल बी डबल द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर विल दैट ऑफ द न्यू स्क्वायर बी। हमारे पास 2 स्क्वायर है, एक स्क्वायर की साइड सपोज A है, दूसरे की साइड ट्रिपल कर दी। ओके, ये है फर्स्ट स्क्वायर, ये है न्यू स्क्वायर। ओके, ये फर्स्ट है और ये न्यू स्क्वायर है, जैसे एग्जांपल में बताया है वैसे ये क्या है, फर्स्ट है और ये न्यू स्क्वायर है। सो फर्स्ट स्क्वायर की जो लेंथ है वो A है और उसकी ट्रिपल कर दी हमने न्यू स्क्वायर की, उसकी ट्रिपल लेंथ न्यू स्क्वायर की हमने ट्रिपल कर दी। अभी इसकी A है, सो स्क्वायर की सभी साइड की लेंथ क्या होती है, सेम होती है, इसलिए हमने ए सभी साइड में A ही लिखा है। और स्क्वायर की, न्यू स्क्वायर की हमने ट्रिपल कर दी, सो सभी साइड क्या हो जाएगी, ट्रिपल A 3A हो जाएगी। ओके, अभी लेट द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बी A। अभी हम पहले फर्स्ट स्क्वायर की पेरीमीटर निकाल लेते हैं, बाद में न्यू स्क्वायर की पेरीमीटर निकालेंगे। अभी फर्स्ट स्क्वायर की जो पेरीमीटर निकालनी है, सो
स्क्वायर की पेरीमीटर जब निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 4 × साइड। 4 × साइड ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड। अभी साइड क्या है, ए हमने कंसिडर की है, सो 4 × ए ये क्या हो गई, फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 बोलते हैं। और अभी हम इस स्क्वायर की क्या निकाल लेते हैं, पेरीमीटर निकाल लेते हैं। द लेंथ ऑफ द न्यू स्क्वायर बी 3a। न्यू स्क्वायर की लेंथ कितनी है, 3a है। 4 × 3a करना होगा। ओके, सो 4 × 3a हमने किया। पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 3a। 4 × साइड, ये साइड है, साइड हमने 3a कंसिडर किया है, इसलिए 4 × साइड किया तो 3 × 4a। यहाँ पे क्या है, 4 × 3a है। इस 3 को हमने इस साइड में लिया और 4 को यहाँ पे लिखा, बोथ आर द सेम। यानी कि हम अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं या 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ आर दी सेम हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, 3 को यहाँ पे लिखा और 4 को यहाँ पे लिखा, ऐसा लिखा 3 × 4a ऐसा लिखा। तो यहाँ पे देखो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया है हमने। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करो, यहाँ पे सिर्फ 4a है, यहाँ पे 3 × 4a है। सो ये क्या हो गई, ट्रिपल हो गई कि नहीं पेरीमीटर न्यू स्क्वायर की, यस। सो हमें अभी स्टेटमेंट में लिखना है। स्टेटमेंट में हम कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन कंक्लूडेड दैट पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर आर ट्रिपल 3 times द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। ओके, अभी एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। गिवन अलोंगसाइड इज द डायग्राम ऑफ प्लेग्राउंड। इट शोज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड। सो प्लेग्राउंड की डायग्राम दी है, उसमें हमें उस प्लेग्राउंड की क्या करनी है, पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है, कितनी आएगी। सो ये देखो, ये है प्लेग्राउंड की डायग्राम है। इसमें ये साइड दी है, ये साइड, ये वाली साइड दी है और ये दोनों साइड हमें लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सभी साइड की एडिशन करेंगे, वो आ जाएगी प्लेग्राउंड की पेरीमीटर। ओके, अभी ये 10 सेंटीमीटर है। सो मुझे बताओ, सपोज मैंने यहाँ से डॉटेड लाइन निकाल ली, यहाँ से नीचे तक। ओके, देखो, सो सपोज यहाँ पे ए बी और यहाँ पे A', B'। सो ए बी की लेंथ जो 10 मीटर है, सो A' से लेकर B' तक की कितनी रहेगी, 10 मीटर ही रहेगी। सो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ओके, अभी यहाँ पे ये कितनी है, इस ए बी, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, ये E, ये B'। ओके, सभी कॉर्नर को मैंने लेबल कर लिया है। अभी CD की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ B' से लेकर ई तक रहेगी। यस, सो 5 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने इसको भी 5 मीटर, सॉरी मीटर में है, ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर ही रहेगी। अभी हमें A से लेकर A' तक कितनी लेंथ है वो निकालनी है। अभी देखो, अभी ये BC + DE, ये जितनी लेंथ रहेगी उतनी ये रहेगी ना, यस। सो ये कितनी है, 15 + 15 कितनी हो गई। इसका कोई आएगा कि इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं, ये CD लेंथ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगा। ये कहाँ से कहाँ तक है, B से लेकर C तक एंड D से लेकर E तक। सो उतनी ही लेंथ A से लेकर A' तक रहेगी। सो 15 + 15 कितनी हो गई, 30 हो गई। सो मैं यहाँ पे 30 मीटर राइट कर लेती हूँ। अभी सभी साइड की लेंथ हमें मिल गई। अभी हम उनकी एडिशन कर सकते हैं और पेरीमीटर निकाल सकते हैं। सो अभी यहाँ पे देखो, मैंने सभी साइड लिख ली है, AB + BC + CD + DE + EB' + A', B' + A'। सभी साइड लिख ली है मैंने। सभी साइड की अभी मीटर में लेंथ भी लिख लेती हूँ, मीटर वैल्यू भी लिख लेती हूँ। सो यहाँ पे AB की कितनी है, 10 मीटर, BC की कितनी है, 15 मीटर, उसके बाद CD की कितनी है, 5 मीटर, प्लस DE की कितनी है, 15 मीटर, प्लस 5 मीटर, प्लस 10 मीटर, प्लस 30 मीटर। अभी हम इन सब की एडिशन कर लेते हैं। सो इन सब की एडिशन आती है 90 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 90 मीटर आ गई। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड is equal to 90
meter. Now our example number 4. As shown in the figure, the napkin all of the same size were made from a square piece of cloth of length 1 meter. What length of the lace will be required to trim all four sides of the napkins? So यहाँ पे एक स्क्वायर टाइप क्लोथ लिया है, उसकी क्या किए है, 4 नैपकिन किए हैं, यानी कि बीच में 4 नैपकिन को हमें लेस लगानी है। और उसको कितनी लेस लगेगी? सपोज ये फर्स्ट नैपकिन है, उसको लेस लगानी है, ये फर्स्ट नैपकिन को लेस लगानी है, तो इसकी पेरीमीटर जितनी लेंथ आएगी ना, उतनी ही हमें लेस कट करनी होगी। ये एक स्क्वायर है, इसकी हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर की जितनी वैल्यू आएगी उतनी ही मीटर हम क्या करेंगे, नैपकिन के लिए हम उतनी लेस कट करेंगे। और यहाँ पे लेंथ ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ इज 1 मीटर। ये स्क्वायर पीस का जो क्लॉथ है उसकी लेंथ है 1 मीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ 1 स्क्वायर नैपकिन इज हाफ मीटर। 1 स्क्वायर नैपकिन की लेंथ कितनी आएगी? इसकी हाफ मीन्स हाफ मीटर। ये 1 है तो इसकी हाफ आएगी 1 नैपकिन की लेंथ। इसलिए हमने हाफ मीटर एंड हाफ मीटर ऐसे लिखा है। देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ 1 स्क्वायर नैपकिन, 1 स्क्वायर नैपकिन की पेरीमीटर निकालनी है। स्क्वायर की पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड कितनी है? हाफ मीटर। हाफ लिखा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कितनी आ गई? 2 मीटर। एक स्क्वायर नैपकिन की पेरीमीटर कितनी आ गई? 2 मीटर। 4 स्क्वायर नैपकिन की हमें पेरीमीटर निकालनी है। हम क्या करेंगे? पेरीमीटर ऑफ 4 स्क्वायर नैपकिन इक्वल टू 4 इंटू 2। 4 नैपकिन की निकालनी है, 4 लिखा। एक नैपकिन की है 2 मीटर, 2 लिखा। दोनों की मल्टीप्लिकेशन की आंसर आ गया 8 मीटर। 4 नैपकिन के लिए कितनी लेस लगेगी? 8 मीटर इतनी लेस लगेगी।